नमस्कार मित्रों, रीट एग्ज़ाम के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका आज अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो अपना फर्स्ट टॉपिक है नाउन। सिलसिलेवार तरीके से हम रोज़ इंग्लिश के सारे टॉपिक्स इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। नाउन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ नेमिंग वर्ड, यानी किसी चीज़ को नाम देना क्या है? नाउन है, यानी संज्ञा है। जैसे मैं किसी चीज़ को नाम दे दूं, सुरेश, मनोज, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। बॉय, लैपटॉप, ये मैंने किसी चीज़ को नाम दे दिया। डांसिंग, कुकिंग, नाचना, पकाना, चेयर, प्रेम, ऑनेस्टी मतलब बहादुरी, तो ये भी एक नाउन का कार्य करती है। ब्रेवरी, हॉनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये दोनों भी नाउन का काम करती है। तो बाकी बुक्स में कभी कभार आपने देखा होगा कि इट इज़ द नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग। वही बात है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को भी नाउन कहते हैं, या सीधे शब्दों में कहें तो इट इज़ ए नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया में किसी चीज़ का नाम देना क्या है? नाउन है। आगे देखते हैं नाउन के टाइप्स, जो आपने तकरीबन कई बार पढ़े होंगे। तो जनरली दो प्रकार से नाउन के पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन को 3 भागों में बांटते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को 2 भागों में बांटते हैं। काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन, जो समूह होता है, तो इसको समूहवाचक नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल में कौन सी आती है? जिनको काउंटेबल का मतलब समझ गए आप, जिसको गिना जा सके वो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सके वो क्या है? अनकाउंटेबल है। जैसे मटेरियल नाउन, यानी कोई द्रव्य पदार्थ हो, वो अनकाउंटेबल में आता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाव मिलते हो, जैसे भाववाचक, ठीक है, जो भाव को प्रदर्शित करें, वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखो सिलसिलेवार अपन इनको डिटेल स्टडी कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन, सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको अपन ने देखा कि प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक नाउन। तो प्रॉपर नाउन को डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले समझेंगे। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग और नेम ऑफ एक्शन। समझिएगा, वह नाउन जो क्या करती है, किसी प्रॉपर व्यक्ति, जगह या किसी वस्तुओं के बारे में बताती है, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे हिंदी में समझे तो इसका एक और तरीके से आप प्रॉपर नाउन को समझ सकते हैं कि जो एक ही हो, जो दुनिया में क्या हो? एक ही हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो प्रॉपर नाउन है। और इनका जो बिगिन होता है वर्ड, वो कैपिटल वर्ड से होता है, यानी बड़े अक्षर के रूप में पहला वर्ड लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखें, प्रॉपर पर्सन देखो, पंकज। अब ये जो पंकज नाम है, इसका जैसा दुनिया में कोई नहीं है। नाम तो पंकज के जैसे बहुत मिल जाएंगे, दूसरा पंकज भी है, तीसरा पंकज भी है, लेकिन पंकज की जो आकृति बनी है, जो उसका शारीरिक गठन है, उस जैसा पंकज आपको दूसरा नहीं मिलेगा। अंजलि, राम, ये क्या है? किसी प्रॉपर व्यक्ति के नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्लेस, जैसे जयपुर, दिल्ली, ये एक प्रॉपर प्लेस है, इसलिए इनको भी प्रॉपर नाउन में शामिल करेंगे। प्रॉपर थिंग में देखो, रामायण, ठीक है, सोनाटा वॉच। अब मैं वॉच बोलूँ तो वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वॉच कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ प्रॉपर रूप से किसी का नाम दे दिया, सोनाटा वॉच, तो ये क्या हो गई? एक विशेष घड़ी की बात कर ली मैंने, तो इसलिए इसको प्रॉपर नाउन के रूप में दर्शाया गया। अब नेम ऑफ एक्शन भी हो सकता है, स्विमिंग, टू ईट, टू एरर, ये भी अपने इसमें प्रॉपर नाउन में शामिल होते हैं। दूसरा इसका प्रकार आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, यानी ऐसी नाउन जो क्या बताए? एक जाति को डिनोट करे। द नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, जो एक कॉमन पर्सन की बात करे, कॉमन व्यक्ति की, कॉमन जगह की, कॉमन चीज़ों को बताए। यानी कि हिंदी में इसको दूसरे तरीके से समझे तो जिसके जैसे अनेक हो ना,
उसको कॉमन नाउन कहते हैं। कैसे? कॉमन पर्सन देखो, बॉय। अब मैंने किसी को बोला बॉय, तो बॉय में तो सारे लड़के ही शामिल होते हैं। मैन, मैन में सारे आदमी शामिल होते हैं, यानी एक जाति है लोगों की। गर्ल, इसमें सारी गर्ल्स आ जाती है, सारी लड़कियां, तो ये जाति को डिनोट करती है। वुमेन, इसमें दुनिया में जितनी भी औरतें हों वो सारी सम्मिलित होती है वुमेन में, ठीक है, तो ये जाति को डिनोट करती है। तो जो जाति को डिनोट करती है वो कॉमन नाउन कहलाती है। कॉमन प्लेस देख लो, सिटी। अब जैसे मैं कहूँ सिटी में रहता हूँ, तो आप नहीं पहचान सकते ना मैं कौन सी सिटी में रहता हूँ। फिर मैं कहूँ मैं कुचामन सिटी में रहता हूँ या जयपुर सिटी में रहता हूँ, तो आप पहचान सकते हैं कि मैं यहाँ प्रॉपर की बात कर रहा हूँ। जब मैं सिटी की बात कर रहा हूँ तो वो कॉमन नाउन को डिनोट करती है। जैसे टाउन, स्कूल। अब मैंने कहा मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, तो आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कौन सी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्योंकि ये क्या है, कॉमन नाउन है। जब मैं कहूँगा कि मैं किसी स्कूल का नाम लेकर कहूँगा कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, तो फिर वो प्रॉपर नाउन को डिनोट करेगी। ये कौन सा नाउन है? कॉमन। चर्च। अब कॉमन थिंग देखो, पेन। अब इसमें अलग अलग हो सकते हैं, प्रॉपर की ओर जाएंगे तो रेड, ब्लैक, ब्लू, अलग अलग पेन हो सकते हैं, लेकिन ये पेन है केवल क्या है, कॉमन नाउन है। टेबल, ये भी कॉमन है। अब टेबल कई प्रकार की होती है। चेयर, चेयर भी अलग अलग प्रकार की, अलग अलग शेप की होती है। बुक, अब बुक अपन पढ़ते हैं, जैसे रीट की बुक हो गई, IBPS की बुक हो गई, IAS RS की बुक हो गई, तो ये जो प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। और बुक मैंने कहा जो क्या है, जाति को डिनोट करती है, तो वो कॉमन नाउन के अंदर समाहित होती है। आगे चेक करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखेंगे, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह के रूप में किसी, जो इकट्ठा होती है, जो चीज़ें समूह के रूप में डिनोट होती है ना, उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ऐसा नाउन जो क्या बताए, लोगों के समूह के बारे में बताए और या वस्तुओं के समूह के बारे में बताए। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के समूह के बारे में भी बताए, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास। अब क्लास क्या है, एक जो पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनका समूह है। एक स्टूडेंट को हम क्लास नहीं बोल सकते, उन लोग स्टूडेंट्स का समूह है, इकट्ठे हुए हैं, तो उनको अपन क्लास बोलेंगे। क्राउड, एक आदमी को आप भीड़ नहीं बोल सकते। जब लोगों का जमावड़ा होगा एक से ज़्यादा, 10, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं, उन चीज़ों को अपन, उन लोगों को अपन क्या बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे। मॉब, मॉब भी क्या होती है, ये भी एक क्राउड की तरह ही होती है, लेकिन क्राउड क्या होती है, इसको सिंपली इकट्ठा हुए लोगों का जमावड़ा होता है, जबकि मॉब जो उग्र भीड़ होती है उसको अपन मॉब कहते हैं। पार्लियामेंट, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक लोगों का समूह है, उसको पार्लियामेंट बोला। जूरी, न्यायाधीशों के समूह को जूरी बोलते हैं। एक न्यायाधीश को तो अपन जूरी नहीं बोल सकते। सोसाइटी, अब कभी एक आदमी को आपने सोसाइटी बोला है? नहीं, क्योंकि लोगों के समूह को, समाज में रहने वाले लोगों के समूह को अपन सोसाइटी कहते हैं। क्रू, ये एरोप्लेन या क्रू मेंबर्स होते हैं, जो नाविक होते हैं ना, उनमें इनके समूहों को क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं। असेंबली, असेंबली मतलब एक जगह इकट्ठे होने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे अपन प्रार्थना स्थल पे इकट्ठे होते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो इस चीज़ को अपन असेंबली बोलेंगे। ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट को बाहर खड़ा कर दिया, असेंबली बोल दिया उसको, वो पॉसिबल नहीं। तो ये एक समूह को डिनोट करती है, इसलिए ये चीज़ें क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन। अब देखो और एग्जाम्पल के जरिए अपन इनको समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा ग्रुप ऑफ पर्सन, देखो स्टूडेंट का ग्रुप है, उसको ही अपन क्लास बोलेंगे, एक स्टूडेंट को नहीं बोलेंगे। अब जैसे अलग अलग हो गई, जैसे प्लेयर है, खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं उनके समूह को अपन क्लास नहीं बोलेंगे, उनके समूह को अपन क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे, ठीक है। अब जगह ग्रुप ऑफ थिंग्स की देखो, जैसे फ्लावर्स है, फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है उसको अपन बंच बोलते हैं, ठीक है। और बुक्स का जो इकट्ठा होता है, जो समूह होता है, बुक्स एक जगह रखी होती है, उसको अपन लाइब्रेरी बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, बुक्स का समूह हो गया, जो कलेक्टिव नाउन हो गई। आगे और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जैसे मोर एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन, जो एग्जामिनर होते हैं ना, चेक करने वाले जितने भी लोग, वो बोर्ड में शामिल होते हैं, बोर्ड ऑफ एग्जामिनर, उनके समूह को क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। प्यूपिल्स ऑफ बैच, अब जैसे जितने भी शिष्य होते हैं उनके जो समूह होता है, उनके समूह को भी, ये विद्यार्थियों का ही रूप है, ठीक है, उनको भी क्या बोलते हैं, बैच ऑफ प्यूपिल्स। फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ होते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ फ्रेंड्स।
कारों का अगर झुंड होता है तो उनको फ्लीट कहते हैं। फ्लीट का मतलब झुंड होता है, लेकिन ये कारों का जो जमावड़ा होता है उसको फ्लीट कहते हैं। लकड़ी का जो गट्टर बांधा जाता है उसको पाइल कहते हैं, पाइल ऑफ वुड, पाइल ऑफ वुड। जो मवेशियों का जो समूह होता है उसको अपन फ्लीट नहीं कह सकते, उनको अपन हर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्ड। डांसर्स है ना, नाचने वाले जितने, उनके जो समूह होता है टोली, उनको ट्रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रूप। और हंसने वालों का जो समूह होता है उनको पील कहते हैं। हंसने वालों के समूह को क्या कहते हैं? पील। तो ये था अपना कलेक्टिव नाउन, यानी समूह के रूप में बात होने वाली जितने भी समूह के रूप में जो चीज़ें डिनोट होती है उनको प्रॉपर नाउन, वो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे देखो मटेरियल नाउन। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि जो पदार्थों की बात होगी ना वो मटेरियल नाउन में शामिल होगी। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, यानी जिनसे अन्य सामान बनाए जा सके, वो पदार्थ जिनसे क्या अन्य सामान बनाए जा सके, जैसे गोल्ड, सोना। सोना कई जगह यूज किया जा सकता है। कॉपर, तांबा, तांबा भी एक से अधिक जगह यूज होता है। सिल्वर, घी, कॉफ़ी, टी, ये मैटर है, पदार्थ है। तो पदार्थ, जितने भी पदार्थ है वो किस में शामिल होते हैं? मटेरियल नाउन में शामिल होते हैं। आगे देखो अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो डेफिनेशन देखिएगा, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। जो सीधे हिंदी में समझे तो वह चीज़ें जो हम केवल महसूस कर सकते हैं, जो दिखाई नहीं देती, वो किस में आती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कैसे? ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब आप देख के बता सकते हैं क्या आपके पास 2 ऑनेस्टी है, आपके पास 3 ऑनेस्टी है? ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो मैंने कहा ईमानदारी अच्छी नीति है, तो आपने कभी देखी है ईमानदारी कि कल मैंने ईमानदारी को वहाँ देखा? तो ऐसी चीज़ें इम्पॉसिबल है। ये क्या है? भाव देती है सिर्फ। प्राइड, ब्रेवरी, बहादुरी। अब मैंने कहा, जैसे मैंने एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया कि उसकी बहादुरी देखी आपने, तो अब अपन ने उसको महसूस किया कि उसने कितने अदम्य साहस से लड़ाई की। लेकिन ऐसा नहीं कि बहादुरी अपन ने उसको मापन में उसकी बहादुरी को परख लिया, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। विजडम, बुद्धि। अब किसी व्यक्ति की बुद्धि को सिर्फ उसके कार्यों के द्वारा आकलन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बुद्धि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। इसलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ह्यूमैनिटी, मानवता, ये भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड, बचपन। अब बताओ, बचपन आप देख सकते हैं? नहीं, तो ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट। थेफ्ट, चोरी, रेश, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल है। अब देखो थोड़ा सा इंटरचेंज देख लेते हैं। इंटरचेंज समझते हैं? एडजेक्टिव का नाउन बनाना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, कॉमन नाउन का अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, ये सारी चीज़ें देखते हैं। पहले देखें एडजेक्टिव से क्या बनाएंगे अपन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। जैसे इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। तो अब आपको एग्जाम में दे दे कि इसका क्या बनाना है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इनोसेंस, मासूमता बोल सकते हैं जिसको। क्रूअल, निर्दयी होता है। निर्दयीता क्या हो गई? क्रूअल्टी। एक वर्ड है लेजी। लेजी क्या? आलसी। और लेजी मतलब होता है आलस, और लेजीनेस क्या होता है? आलसीपन। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। डीप, गहरा। डेप्थ क्या हो गई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। वाइज क्या है? बुद्धि, विजडम। वाइज यानी बुद्धिमान होता है, विजडम मतलब बुद्धि, तो बुद्धि क्या हुई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी हो जाएगा। मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र है, तो विनम्रता क्या हो गई? मोडेस्टी हो गई। ओबीडियंट, आज्ञाकारी। आज्ञाकारिता क्या है? ओबीडियंस। ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पुअर, गरीब। गरीबी क्या हो गई? पॉवर्टी, वो क्या हो गई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्राउड, घमंड। प्राइड, ये प्राउड का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो प्राइड होता है। स्लेव, दास्ता, स्लेवरी, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया इसका। यंग, जवान। यूथ, जवानी, यानी इसको एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है यंग का, वो क्या बन जाएगा? यूथ बन जाएगा। आगे देखो सीक्रेट का सीक्रेसी हो जाएगा। रॉयल, रॉयल्टी हो जाएगा। रेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित रूप से जो आता है, रेगुलरिटी, ये इसका क्या है?
अब्स्ट्रक्ट रूप है। रिच धनवान होता है और धनवानता जिसको बोलते हैं वो रिचनेस होती है। प्राइवेट की प्राइवेसी हो जाएगा। काइंड दयालु, काइंडनेस दयालुता, ये क्या है इसका अब्स्ट्रक्ट नाउन है। पेशेंट और पेशेंस, ठीक है, पेशेंट का अब्स्ट्रक्ट नाउन क्या है पेशेंस। अब थोड़ा सा इंटरचेंज और देख लेते हैं यहाँ कि कॉमन नाउन का अब्स्ट्रक्ट नाउन कैसे बनाएंगे। थीप चोर, तो चोरी क्या हो गई थेफ्ट, ये अब्स्ट्रक्ट नाउन होगी। मदर कॉमन ही तो है भाई, मदर मैंने माता कहा, तो अब किसी की प्रॉपर नाम हो तो जैसे जानकी माता, सीता माता, वो प्रॉपर नाम हो गया। अब इसका अब्स्ट्रक्ट नाउन कैसे बनेगा मदरहुड, मातृत्व। बॉय का बन जाएगा बॉयहुड, चाइल्ड का चाइल्डहुड यानी बच्चा का बचपन हो जाएगा। इन्फेंट इन्फेंसी, इन्फेंट शिशु होता है, शिशुता क्या हो गई इन्फेंसी। पैट्रियट पैट्रियोटिज्म, रॉबरी रॉबरी, ये इसकी कॉमन नाउन की अब्स्ट्रक्ट नाउन में एंट्री चेंज हो गया। अब 2-4 एग्जाम्पल ऐसे भी देखते हैं जिनसे वर्ब दी हुई और फिर आपको अब्स्ट्रक्ट नाउन बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। जैसे पे मतलब अदा करना, पेमेंट, ये हो गई रकम, अब्स्ट्रक्ट नाउन का रूप हो गया। ऑफेंड, ऑफेंड का क्या हो गया ऑफेंस। ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रोथ मतलब जो बढ़त होती है उसको ग्रोथ बोलते हैं। चूज का क्या होता है चॉइस होता है। कई जैसे वर्ड्स होते हैं उनमें वर्ब है या फिर वर्ब का अब्स्ट्रक्ट नाउन बना रहे हैं या एडजेक्टिव का अब्स्ट्रक्ट नाउन बना रहे हैं, तो इनके स्पेलिंग्स के बीच में भी थोड़ा सा इंटरचेंज करके बनाया जा सकता है। एडमिट, एडमिशन, एडमिट मतलब स्वीकार करना, एडमिशन मतलब प्रवेश, तो ये क्या हो गया अब्स्ट्रक्ट नाउन का रूप हो गया एडमिट का एडमिशन। अराइव, अराइवल हो गया। नरेट, नरेशन हो गया, ये वर्ब का अब्स्ट्रक्ट रूप हो जाता है। तो इस चीज़ को आप एक बार फिर से रीड आउट करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आप इसको अच्छी तरीके से रीड आउट करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बताना कि जो आपकी पहली क्लास है ना उनकी वो कैसी लगी आप। तब तक के लिए धन्यवाद।